देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और देखिए यहाँ पे ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये सर्कुलर फॉर्म में सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट हमें रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले देखें ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में, ठीक है। क्यों पैरेलल में? तो देखिए ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये किसके अक्रॉस कनेक्टेड है। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका नाम हम दे देते हैं O, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P, ये पॉइंट हो गया Q और ये पॉइंट हो गया R, ठीक है। तो देखिए P और Q के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इसका मतलब है P और Q के बीच कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। अगर इनके बीच कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। इसका मतलब है P और Q सेम पोटेंशियल के होंगे। वैसे ही Q और R के बीच भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका ये मतलब होगा Q और R भी सेम पोटेंशियल के होंगे। तो यदि P, Q और R सेम पोटेंशियल के हैं तो ये जो है रेजिस्टेंस ये वाले P और O के बीच में है, Q और O के बीच और R और O के बीच है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। और यदि किसी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है रेजिस्टेंस में तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। अब इस सर्किट को, इसको पैरेलल दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R, इनको हम ज्वाइंट कर दें इस तरह से स्ट्रेच करके। P और R को मैं इधर ले आऊँ, अगर ज्वाइंट कर दूं तो ये सर्किट कैसे दिखेगा, मैं यहाँ फिर से इसको रिड्रॉ करता हूँ। अब देखिए ये सर्किट इस तरीके से हो जाएगा। यदि पॉइंट P, Q, R को जोड़ दिया आपने तो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस इधर आ गया इस पॉइंट पे और ये वाला रेजिस्टेंस इधर खिसक के आ गया, तो ये इस तरीके से दिखेगा ये सर्किट। ये आप ये भी मान लो मैंने यहाँ से काट दिया और इसको इस पे ज्वाइन कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि P और Q सेम पोटेंशियल है। इसको यहाँ से काट दिया और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम पोटेंशियल है। तो अब आपको दिख रहा है ये पैरेलल यहाँ पे है, ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल है और 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल होंगे तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, आप निकालेंगे सिंपली R/3 हो जाएगा। तो इन तीनों को मैं हटा के अब केवल एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी सिंपली R/3। तो यहाँ पे अब हम केवल एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसकी वैल्यू R/3 होगी। अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अब सीरीज में दिख रहा है आपको। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, R/3 प्लस R जोड़ेंगे तो 4R/3 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को हटा के केवल अब इनके बीच एक रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं जिसकी वैल्यू होगी 4R/3, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाए, आपको A और B के बीच निकालना है रेजिस्टेंस, तो A के बीच तो ये इतना ही होगा 4R/3। अब इस सर्किट को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करेंगे, जो पॉइंट A है इसको हम इससे उठा लें, इस सर्किल के अंदर से उठा के खींच के सर्किल के बाहर भी कर सकते हैं, तो आपको ईजिली दिखेगा फिर पॉइंट और A और B के बीच। तो इसको मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ। देखिए ये जो सर्किट है ये इस तरीके से हो जाएगा। यदि पॉइंट A को हम सर्किल के अंदर से उठा के खींच के बाहर कर दें, ठीक है, तो ये लाइन बाहर आ जाएगी, ये वायर बाहर आ जाएगा सर्किल से, तो इस तरीके से देखा। अब देखिए ये जो वायर है पॉइंट B से, ये दोनों इस तरीके से गया, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हटा के हम केवल अगर एक वायर कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हटा के अब सीधे हम B से ज्वाइन कर दें इसको, तो क्या बन गया, अब A और B के बीच एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 4R/3 और यही इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा।